अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं समाना शफीक और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल। आज मैं एक बड़े ही जबरदस्त टॉपिक के साथ आप लोगों के सामने हाजिर हुई हूं और वो टॉपिक है स्टेट बैंक की जानिब से जारी करदा ये बयान कि दिसंबर में नोट्स चेंज हो रहे हैं। ये जो पूरी खबर है, इस पूरी खबर की जो एक कहते हैं ना कि खबर बनती है और फिर उसकी र्यूमर्स फैलती हैं, मिस इन्फॉर्मेशन जो है वो अवाम में गर्दिश करती है, तो ये सारी चीजें आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताती चलूं कि इस साल जनवरी में स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानिब से ये कहा गया था कि वो जो हमारे करेंसी नोट्स हैं 10 से लेकर 5,000 तक उसकी तब्दीली के बारे में सोच रहे हैं। और उसके बाद स्टेट बैंक की जानिब से ही एक कंपटीशन का इनेकाद किया गया, जो कि बड़ा ही खुश आइंद फैसला था, क्योंकि पाकिस्तान में इससे पहले इस तरह कोई कंपटीशन नहीं किया गया कि आर्टिस्ट से ये कहा जाए कि आप अपने सैंपल्स हमें सबमिट करवाएं और इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करें। बेसिकली अभी दोबारा जो ये खबर गर्दिश का हिस्सा बनी है अवाम के दरमियान, उसका बेसिक रीजन ही यही है कि स्टेट बैंक की जानिब से जो नताइज थे वो जारी कर दिए गए हैं। जिन जिन के डिजाइन्स, जिन जिन आर्टिस्ट के डिजाइन्स सेलेक्ट हुए हैं, वो सारे जो डिजाइन्स हैं उनको मजीद इंटरनेशनल लेवल पर जांच पड़ताल के लिए भेज दिया गया है। और फिर ये नोट्स जो हैं वो आर्टिस्ट सेलेक्ट करके स्टेट बैंक को जारी करेंगे और उसके बाद ये नोट्स जो हैं वो पाकिस्तान में जारी कर दिए जाएंगे। तो जी ये एक बहुत बड़ा प्रोसेस है, ये कोई छोटा प्रोसेस नहीं है। दूसरी अच्छी चीज जो इस दौरान देखी गई वो ये कि इस बार नोट्स पर सिर्फ कायदे आजम नहीं होंगे, बल्कि पाकिस्तान की हिस्ट्री से ताल्लुक रखने वाले बेशुमार लोग इन नोट्स पर आपको दिखाई देंगे, जिनमें मोहतरमा फातिमा अली जिन्ना भी शामिल है। ऑल्दो के एक दफा पहले भी 75 का जो एक नोट 75 रुपीस का जो एक नोट स्टेट बैंक की जानिब से जारी किया गया था, उसमें फातिमा अली जिन्ना और लोगों के साथ मौजूद थी, लेकिन इस बार इंडिविजुअली उनकी भी तस्वीर एक नोट पर हमें दिखेगी। तो 10 से लेकर 5,000 तक के ये जो नोट्स हैं, इनकी तब्दीली का जो फैसला किया गया है वो आजकल के ट्रेंड्स को देखते हुए भी किया गया है। जिस तरह की अगर मैं कैनेडियन या अमेरिकन या यूएई की करेंसी की बात कर लूं, तो हमें ये दिखने में आता है कि बहुत से जो उनकी शख्सियात हैं, हिस्टोरिकल शख्सियात या दीगर जो भी उनकी पसंदीदा फेवरेट पर्सनैलिटीज हैं, वो नोट्स पर दिखती हैं। तो अब पाकिस्तानी करेंसी भी उसी लेवल की होगी। एक चीज जो इस बार एक्सपेरिमेंटली की जा रही है वो ये कि कहा जा रहा है कि जो 5,000 का नोट है, ये एक नोट पे एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है। उसमें पेपर के साथ जो प्लास्टिक कंटेंट है उसकी तादाद बढ़ा दी जाएगी। इससे होगा ये कि हम एक एक्सपेरिमेंट करेंगे कि जो हम पेपर नोट यूज करते आ रहे हैं, जिसकी लाइफ काफी कम होती है और कहा जाए कि गंदगी का एक अंबार होता है, वो एक नोट हर एक के हाथ से गुजरता हुआ आ रहा होता है। उस पे फोन नंबर्स भी लिखे हुए होते हैं, उस पे पेन से दिल भी बनाए गए होते हैं और वो फट भी जल्दी जाते हैं। तो उस चीज को चेंज करने के लिए या उस चीज से बचने के लिए इस बार एक्सपेरिमेंटली 5,000 के नोट में प्लास्टिक कंटेंट ज्यादा किया जाएगा। बेसिकली वो प्लास्टिक का नोट होगा, पेपर का नोट नहीं होगा। इसको जारी करके ये चेक किया जाएगा कि इसकी सिक्योरिटी फीचर्स क्या हैं, इसकी लाइफ कितनी है। तो ये सारी चीजें अगर तो पास हो गई तो फिर ये जितने भी नोट्स हैं इनको प्लास्टिक का कर दिया जाएगा, जिनको आप आराम से साफ भी कर सकते हैं और एक साफ सुथरा नोट अपने वॉलेट में रख सकते हैं। आपको ये टेंशन नहीं होगी कि इस नोट को हाथ लगाने के बाद मैंने जाकर भाग के अपने हाथ धोने हैं। तो ये एक बड़ी खुशाइन चीज है। एक और चीज जो मैं यहाँ पर शामिल करती चलूं वो ये कि जब भी करेंसी चेंज होने की बात होती है, मिस इन्फॉर्मेशन बहुत ज्यादा फैलने लगती है, लोगों में एक अफरा तफरी फैल जाती है कि शायद जो पिछले नोट्स हैं वो बंद कर दिए जाएंगे। तो जी ऐसा कुछ भी नहीं है, ये एक पूरा प्रोसेस होता है जो स्लोली एंड ग्रेजुअली जो है चेंज होता जाता है। अब जैसे जिसके पास जो नोट मौजूद है, ऐसा नहीं है कि अगर दिसंबर में ये नोट जारी कर दिए गए तो वो नोट फिर नहीं चलेंगे, वो नोट चलते रहेंगे। जितनी उनकी लाइफ है वो अपनी लाइफ गुजारेंगे और जब एक सीरीज का नोट अपनी लाइफ गुजार कर खत्म हो जाएगा तब उसकी जगह पर वो नया नोट डिजाइन किया जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि रातों रात आपके जो पैसे हैं वो बेकार हो जाएंगे और आपको भागकर अपनी करेंसी एक्सचेंज करवाने की जरूरत है। इसमें से ये कोई भी चीज जो है प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है।
कहा यह भी जा रहा है कि 5,000 का जो नोट है वो मार्केट से खत्म कर दिया जाएगा, जिसमें कोई सदाकत नहीं है। ये एक सजेशन जरूर दी गई थी कि क्योंकि 5,000 का नोट ब्लैक मनी या रिश्वतखोरी में इस्तेमाल बहुत ज्यादा होता है, तो इसलिए इस नोट को खत्म कर देना चाहिए। लेकिन ये तजवीज जो थी मुस्तरद कर दी गई। हाँ, यहाँ पर हम ये देख सकते हैं कि अगर हम भारत की बात करें तो वहां पर डीमोनेटाइजेशन का पूरा प्रॉपर प्रोसेस किया गया था, जिसमें नोट्स जितनी करेंसी थी वो खत्म कर दी गई और पूरा सिस्टम ऑनलाइन कर दिया गया। भारत एक ऐसा मुल्क है जहां पर पाकिस्तान से ज्यादा रिश्वतखोरी आम है, रिश्वत दी जाती है, ली जाती है। तो ये सारी चीजें जब ऑनलाइन सिस्टम पर आई तो ये जो पूरी करप्शन थी, रिश्वतखोरी थी, इसमें वाज़ह कमी देखने में आई। तो ये एक सजेशन दी जा सकती थी, या ये एक चीज जो थी, अप्रोच पाकिस्तान भी अपना सकता था कि वो इस मुल्क में जो पेपर करेंसी है उसको खत्म करके, उसको डीमोनेटाइज करके ये पूरा जो सिस्टम था इसको ऑनलाइन ले आता। लेकिन इट्स ओके, अगर नोट्स भी चेंज किए जा रहे हैं तो ये भी एक खुशाइन बात है। ये एक जो पूरी दुनिया में चलता हुआ आ रहा ट्रेंड है जिसको फॉलो किया जा रहा है, और पाकिस्तान के पास भी अब मॉडर्न करेंसी होगी जो कि बहुत जल्द इस मुल्क में एप्लीकेबल होगी। अगर हम डीमोनेटाइजेशन वाले प्रोसेस को ही आगे देखें और इस पर हम सोचें समझें, तो ये बात मैं स्टार्ट से लेकर चलूंगी कि जब पाकिस्तान बना था उस वक्त पाकिस्तान की अपनी कोई करेंसी नहीं थी। इंडियन नोट से जिस पर स्टैंप लगाकर पाकिस्तान में इस्तेमाल किए जाते थे, उसके बाद प्रिंटिंग प्रेस बना, प्लेट्स बनी। जो प्लेट्स होती हैं इसकी वो भी मुख्तस होती हैं। तो अब जब क्योंकि ये नोट्स चेंज होंगे तो वो प्लेट्स भी चेंज की जाएंगी, वो पूरी मशीनरी चेंज की जाएगी। तो जी ये जो प्रोसेस है वही वाली बात दोबारा कि ये एक लंबा प्रोसेस है। ये बिल्कुल भी ऐसा प्रोसेस नहीं है कि ओवरनाइट हो जाएगा। और आज अगर स्टेट बैंक ने एक फरमान जारी किया है तो कल उस चीज पर अमल दरामद हो जाएगा और सारी करेंसी रातों रात तब्दील हो जाएगी। तो इस बात में कोई सदाकत नहीं है। ये एक पूरा प्रोसेस है जो कि स्लोली एंड ग्रेजुअली चलता है, और चलते चलते सालों इसको हो जाते हैं एक नोट को रिप्लेस करके उसको नए नोट के ऊपर लाने में। तो जी ये एक छोटी सी मैंने रिपोर्ट बनाई, इसकी पूरी चीजें डिटेल्स आपके साथ शेयर की। उम्मीद करते हैं कि आपको ये जो आज का व्लॉग है पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच।